हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे, लेटर ऑफ इंक्वायरी। कि अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप कैसे लेटर लिख सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है, किसी भी कोर्स के बारे में या फिर ए टू जेड किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप कैसे लेटर लिख सकते हो एक अथॉरिटी में या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हमें देखना है। एंड ये जो टॉपिक है, ये जो लेटर है आपका, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। एंड एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम एंड प्लेलिस्ट की लिंक डेफिनेटली मिल जाएगी। तो लेट्स बिगिन विद अ टॉपिक। तो सबसे पहले हम लेटर ऑफ इंक्वायरी का ना फॉर्मेट देख लेते हैं कि भाई किस हिसाब से लिखा जाता है, क्योंकि फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। एक भी चीज़ मिस हो गई तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ना एक एड्रेस गिवन होगा, तो आपको वो एड्रेस लिखना है। अगर मान लो एड्रेस नहीं गिवन है तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिख देना, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल से वो लेटर लिख रहे हो किसी को। ठीक है, तो एड्रेस गिवन है तो एड्रेस लिखोगे, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल। फिर आप डेट लिखोगे, उसके बाद प्रिंसिपल लिख दो, या फिर जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो इंक्वायरी का, तो उसको लिख, उसका नाम या फिर उसका डेजिग्नेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, द प्रिंसिपल। और उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम आप लिख सकते हो। ठीक है, कि किस इंस्टीट्यूट में आप अपनी इंक्वायरी रेज कर रहे हो। लाइक अगर आप स्कूल में कर रहे हो तो अपने स्कूल का नाम लिख दो, उस स्कूल का एड्रेस या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, फिर डियर सर और मैम, और लास्ट में आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग इंक्वायरी करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है लेटर की, जैसे हर लेटर में होता है। पैराग्राफ नंबर 1 में आप लिखोगे कि आपके एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने के बाद मुझे क्या पूछना है, वो लिखना है। और आई विश टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज, मुझे कुछ इंक्वायरी करनी है। और पैरा नंबर 2 में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन आपको, क्या क्या इंक्वायरीज है, लाइक ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, फीस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर बैच, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इस तरीके से। और पैरा नंबर 3 में आप लिख सकते हो कि मैं बहुत भाग्यशाली रहूँगा या रहूँगी कि अगर आप मेरे को ब्राउचर भेज दे, साथ ही साथ एनरोलमेंट फॉर्म भी भेज दे, ताकि मैं जल्दी से जल्दी एडमिशन ले सकूँ और रजिस्टर कर सकूँ। ठीक है, और लास्ट में आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दे दोगे, मतलब लेटर को क्लोज करना चाहोगे आप। तो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आप अंशुल या फिर अंशिका हो, क्लास 10th में पढ़ते हो, और आपका एड्रेस यहाँ पे गिवन है 56D रिंग रोड, IITU न्यू दिल्ली। और आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हो। कोरियोग्राफर वो होते हैं जो कैमरा मैन नहीं होता, जो मूवी शूट करते हैं अलग अलग लोकेशन पे, वो वाले। ठीक है, तो आपको एक लेटर लिखना है डायरेक्टर को। किसको लिखना है? डायरेक्टर को। जैसे मैंने अभी फॉर्मेट में द प्रिंसिपल दिखाया था ना आपको, द प्रिंसिपल की जगह डायरेक्टर आ जाएगा। कौन सा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आपका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी, और इंस्टीट्यूट का एड्रेस क्या है? नोएडा। आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है कि वो कौन सा कोर्स देते हैं, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और बाकी अदर डिटेल्स आप मांगना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, और बहुत इजी सा लग रहा है, क्वेश्चन में ही सब है। अब आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एड्रेस लिखना है। 56D रिंग रोड, IITU न्यू दिल्ली, पिन कोड आपने लिख दिया, ये तो क्वेश्चन में ही था। उसके बाद आपने क्या लिख दी? डेट लिख दी। ठीक है, उसके बाद द डायरेक्टर, क्योंकि आपको डायरेक्टर को लेटर लिखना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम, इंस्टीट्यूट क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस लिख दिया आपने, सेक्टर 16 नोएडा। यहाँ पर पीछे देखो, सेक्टर 16 कहीं नहीं लिखा हुआ था, तो आप यहाँ पे ये हटा सकते हो और सिर्फ नोएडा लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी आपके मन के ऊपर है, जैसे आप लिखना चाहो। डियर सर आप यहाँ पे लिख दो, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखो कि आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग इंक्वायरी है। इंक्वायरी रिगार्डिंग कोर्स इन कोरियोग्राफी, कि मुझे इसके बारे में और ज़्यादा जानना है कि आप कैसे कैसे करवाते हो ये। तो सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है, रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट। आपके एडवर्टाइजमेंट को रेफर करते हुए रिगार्डिंग द कोर्स इन कोरियोग्राफी, मैं कोरियोग्राफी के कोर्स के रिगार्डिंग आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, और जो आपके रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट द्वारा ऑफर किया जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी क्लास 10th में हूँ और अपने फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। एंड मैं डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ, और मुझे कैरियर इसी में बनाना है, डांसिंग में। ठीक है, तो मैं ये भी समझती हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूट है आपका, वो बहुत ज़्यादा अच्छे वाला कोर्स देता है कोरियोग्राफी का। एंड मैं इस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का पार्ट ज़रूर बनना चाहूँगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे प्रोस्पेक्टस भेजिए, एप्लीकेशन फॉर्म भेजिए, और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगी अगर आप मुझे सारी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। किस किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए?
डिपार्टमेंट और प्रोग्राम फैकल्टी कैसा डिपार्टमेंट है, कैसी फैकल्टी है, फंडिंग अपॉर्चुनिटी की अगर मान लो मेरे पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है कि मैं अपनी फ़ीस दे पाऊँ तो क्या फंड्स मिल सकते हैं, स्कॉलरशिप क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हॉस्टल फैसिलिटी। लास्ट में आप एक क्लोज कर दोगे, कैसे क्लोज करोगे अपने लेटर को, काइंडली सेंड मी द ब्रोचर अलॉन्ग विद द एनरोलमेंट फॉर्म एट द अर्लीस्ट, ताकि मैं जल्दी जल्दी अपने आप को रजिस्टर कर पाऊँ इस कोर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा लेटर लिखना है, लेटर ऑफ इंक्वायरी, एंड बहुत ईजी है। जस्ट आपको ना इस फॉर्मेट को अच्छे से याद करना पड़ेगा, फॉर्मेट जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ट है, ठीक है। तो अगर आपको ये याद हो गया तो आप बहुत अच्छे से अपना लेटर लिख पाओगे। तो आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।